अब देखते हैं, जो यहाँ पे रेट है वो 5% आया था दर, तो दर जब 5% आ जाएगी तो ये हल हो जाएगा। देखो समझो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो मूलधन कितना है, आप देखो फटाफट लगाएंगे 600, और यहाँ पे मूलधन है 600, मिश्र धन कितना है साथियों, मिश्र धन है हमारा 720। अब यहाँ पे साधारण ब्याज कितना निकल के आया, साधारण ब्याज बराबर निकल के आया है साथियों 120 रुपया। अब सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर, देखो 120 साधारण ब्याज बराबर, दूसरा सूत्र है साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन वो मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। तो साधारण ब्याज 120 बराबर मूलधन हमारा 600 और गुणे 4 गुणे R बटे 100। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, R बराबर आ जाएगा 120 गुणे 100 बटे 600 गुणे 4, तो 0 से 0 खत्म, और 6 चौक 24, सेकंड छः 6 दूनी 12 20 4 पंचे 20, 5 वर्ष आया। हाँ R बराबर 5% निकल के आ गया, R बराबर यहाँ से 5% निकल के आ गया, क्योंकि 6 दूनी 12 तो ये हो गया 20, 4 पंचे 20, तो R बराबर जब 5% निकल के आया है, तो यहाँ से जो दूसरा होगा, तो R बराबर 2% की वृद्धि है इसमें, 5 + 2 बराबर 7% हो गया। अब जब 7% ये हुआ है, अब जो नया सवाल बनेगा कि 4 वर्ष है, मूलधन 600 है। अब देखो यहाँ पे R ये है, T बराबर दिया है 4 वर्ष, और मूलधन तो दिया ही है 600, तो यहाँ पे दोबारा होगा साधारण ब्याज बराबर कितना निकल के आएगा साधारण, तो 600 गुणे दर हमारी कितनी है 7, और समय कितना है 4 बटे 100। तो यहाँ से देखो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और बच जाएगा हमारा ये, तो कितना आएगा 6 सत्ते 42 और गुणे 4, तो 4 दूनी 8 और 4 चक्कू 16, 168 रुपया इसका साधारण ब्याज हो जाएगा। और इसे हम मूलधन में जोड़ देंगे तो 600 बराबर 168, तो ये आ जाएगा 768 रुपया इसका मूलधन आ जाएगा साथियों। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको शानदार तरीके से ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और इसका सही ऑप्शन 768 बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो आइए चलते हैं साथियों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से समझेंगे, और ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए साथियों, अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है और आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अब हम लोग मिलके इस सवाल को शानदार तरीके से हल करेंगे। सवाल हमारा कह रहा है कि एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार के बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई क्या है। तो आइए साथियों इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे, और आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे तो सारे प्रश्नों का हल शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा। देखो साथियों, ये कह रहा है उसको पे पहले हम ध्यान देते हैं और बारी बारी से सारे प्रश्नों को शानदार तरीके से हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है साथियों कि एक शीशे के घन, यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर, तो हम पहले करेंगे बड़े घन का आयतन। तो पहले लिखा है
एक घन की भुजा, तो बड़े घन की भुजा कितनी दिए 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बड़े घन का आयतन, भुजा मिल गई तो हमें आयतन भी निकाल लेना है। ठीक है, अब भुजा मिल गई, अब हमें आयतन, बड़े घन का आयतन आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 36 और गुणे 6 तो बराबर हो जाएगा 6 36 की 6 हासिल 3, 6 18 19 20 21, ये आ जाएगा 216 मीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, cm क्यूब। ये है 6 36 36 की 6 हासिल लगा 3 और 6 18 19 20 21, तो मतलब है कि 216 यहाँ पे हमारा राइट आंसर निकल के आएगा। कितना आएगा 216। तो एक बड़े घन का आयतन निकल के आया कितना 216। तो छोटे छोटे घन जो हैं 27 हैं। ठीक है, तो एक घन का आयतन यहाँ पे निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, एक छोटे घन का आयतन, एक छोटे घन का आयतन यहाँ से निकल के आएगा, कितना आएगा 216/27। ठीक है साथियों, 27 छोटे छोटे बना दे तो 27 से भाग दे देंगे, कितना निकल के आएगा, देखो यहाँ से इसको भाग देते हैं, यहाँ पे जब ये समझ में नहीं आया तो यहाँ पे 200, यहाँ पे 27 और 216 कितनी बार जाएगा, 8 बार भाग देंगे तो 8 सते 56 की 6 हासिल लगा 5, 8 दूनी 16 और 16 5 21, तो यहाँ पे 8। तो एक छोटे घन का आयतन कितना है 8 मीटर क्यूब। तो घन की भुजा कितनी आएगी, छोटे घन की भुजा आ जाएगी, छोटे घन की भुजा, देखो 8 क्यूब है तो 8 का घन कितना होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इसका 2 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा। तो इसका 2 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं यहाँ तक सारे प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ और शानदार तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों, अगला प्रश्न कहता है कि 2100 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो 2100 के यहाँ पे हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे और समझेंगे ये जो 2100 के अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है। देखो साथियों, यहाँ हमारा जो 2100 लिखेंगे और इसके हम अभाज्य गुणनखंड करना शुरू करेंगे। तो यहाँ से 2100 के जो अभाज्य गुणनखंड है उन्हें निकालेंगे। देखो जिस संख्या के अंत में 0 होता है वो 2 से कट जाती है, तो यहाँ पे 2 1 काटेंगे, 2 1 2 और यहाँ पे बचेगा कुछ नहीं, तो 1 का उतारा लेंगे, भाग नहीं जाएगा 21, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0 और 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 पंचे 10 और 1 0 बच गया, तो 1050 इसका आ गया। फिर अभी अंत में 0, फिर 2 से कटेगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 पंचे 10 और 5 का उतारा लेंगे तो आएगा 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10। अब यहाँ पे 525 लिख के आया, ठीक है 525 लिख के, अब ये 5 से कट जाएगा, तो 5 1 5, 25 बचा है, ये कटेगा, 2 से नहीं जाएगा, बाकी बिंदी तो 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 बनेगा और ये बन जाएगा 25, 105 आ गया। और फिर अभी ये 5 से कट जाएगा, 5 से काट दो इसे, 5 से काटने पर क्या आएगा, 5 दूनी 10 और 5 1 5, अभी ये कटेगा 7 से, तब आ जाएगा 3 और
3 इसका, ये अभाज्य गुणनखंड होगा। क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 7, इसका बिल्कुल अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। साथियों आशा करते हैं यहाँ तक आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे तो सी ऑप्शन 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। साथियों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे और इस प्रश्न को भी शानदार तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर विमाओं की 7500 टाइलें लगती हैं, तो कमरे की चौड़ाई ज्ञात करो। साथियों यहाँ पे दिया गया है टाइलों की संख्या, टाइलों का भुजाएं और कमरे का चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आइए साथियों इस प्रश्न को हम लोग शानदार तरीके से हल करेंगे और आशा करेंगे ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे साथियों, टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, टाइलों का क्षेत्रफल सबसे पहले हम निकालेंगे। तो टाइलों का क्षेत्रफल जो दिया है वो कितना है, यहाँ पे टाइलों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा। देखो हम यहाँ से टाइलों के क्षेत्रफल से शुरू करेंगे इस प्रश्न को लगाना। सबसे पहले करेंगे हल। दिया है साथियों यहाँ पर हल में दिया गया है, यहाँ पे जो दिया है कमरे की लंबाई दी है, तो कमरे की लंबाई हम लोग शानदार तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे। कमरे की लंबाई को हम शानदार तरीके से लिख लेंगे, जो कि दी गई साथियों 15 मीटर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद दिया गया है फर्श पे एक टाइल दिया गया, टाइल लग रहा है, तो टाइल की भुजाएं दी हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टाइल की भुजाएं। ठीक है, जो टाइल की भुजाएं दी हैं उन्हें हम लिखते हैं। कितनी दी हैं साथियों टाइल की भुजाएं, 15 गुणे 12 सेंटीमीटर भुजाएं दी गई हैं। साथियों यहाँ तक आशा करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। तो इसका हम निकालेंगे टाइल का क्षेत्रफल, यहाँ से निकाल लेंगे टाइल का क्षेत्रफल। अब साथियों यहाँ पे टाइल का क्षेत्रफल होगा तो 12 पंचे 60 की 0 हासिल 6, 12 एकन 12 और 6 12 6 18 हो जाएगा। 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा टाइल का क्षेत्रफल। यदि हमारे पास टाइल का क्षेत्रफल आया और कुल टाइलों की संख्या, तो यहाँ से जो टाइलों का क्षेत्रफल है और टाइलों की संख्या है, तो यहाँ से निकल आएगा कमरे का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल करेंगे तो 7500 गुणे 180 कर देंगे, तब निकल के आएगा हमारा क्षेत्रफल। तो यहाँ पे 3 जीरो बढ़ जाएंगे, 18 पंचे 90, 1 जीरो और 9 और 75 गुणे 18 करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 पंचे 90 और हासिल 9, 8 एकन 8, 18 36 108 126 9 9 6 15 135 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो क्या करेंगे, जो 15,000 हमारा मीटर में है इसमें हम 1500 कर लेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब 13,3500 4 जीरो और यहाँ पर 18 1500 हो जाएगा। 2 जीरो काट लो,
अब 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 ते 45, 15 चौको 60, 15 15 15 छक्का 90, 15 नेमा 135, तो आ जाएगा 900 और 900 आ जाएगा। अब भाग दे देंगे 100 से, जो कि आ जाएगा 9 मीटर। जो राइट आंसर होगा साथियों 9 मीटर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। कितना? 9 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। यदि हमारे द्वारा बताया गया प्रश्न अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही चलते हैं साथियों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं यहाँ तक के प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। शानदार प्रश्न की श्रृंखला जो आपके लिए बनी हुई है और इसे